नमस्कार। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र भगवान के आंसू। रुद्र भगवान जो भगवान शिव के ही एक रूप माने जाते हैं। शिव पुराण और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और जब उन्होंने तपस्या पूर्ण की, उसके पश्चात उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों से कुछ आंसू पृथ्वी पर गिरे और उनसे यह अद्भुत वृक्ष कहें या उन वृक्षों से मिलने वाले जो बीज हैं, जो उनके फल हैं, उन्हें रुद्राक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। ये पौराणिक कथा है, शास्त्रीय कथा है, अध्यात्म के अनुसार माना जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करती क्या है? ये हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को, हार्ट बीट को और साइकोलॉजिकल जो शांति है, यानी कि जो मानसिक शांति है, उसके ऊपर ये पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। दोनों ही तरीके से जब हम बात करते हैं, भगवान शिव से जोड़ करके देखते हैं या भगवान शिव के बारे में हम देखते हैं, और चाहे हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, तो दोनों ही प्रकार से ये जो बीज हैं ये हमें दैवीय बीज लगते हैं और इनका हमारे शरीर पर, हमारी मानसिक अवस्था पर अद्भुत सकारात्मक परिणाम पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन हो, हार्ट बीट हो, मानसिक शांति हो, ये तो एक बहुत छोटी चीज मैंने बताई है। जब इनका वर्णन अगर पढ़ा जाता है, इनके बारे में पढ़ा जाता है और इसको रिलाय किया जाता है इसके ऊपर और प्रैक्टिकली इनको देखा जाता है, तो अद्भुत काम करते हैं। रुद्राक्ष अपने आप में अद्भुत काम करता है। अभी हम ये 4 दिन का वर्कशॉप लेकर के आए हैं, जो रुद्राक्ष प्लस स्टोन, जो रत्न कहे जाते हैं, जो धरती के गर्भ से निकलते हैं, उनके अंदर भी अत्यधिक पावर होती है, एनर्जी होती है, जो हमारे बॉडी पर, चाहे उसको उंगली में धारण करें या यंत्र में धारण करें, किसी भी प्रकार से जब हम वो हमारे बॉडी के साथ कनेक्ट होता है तो हर रत्न किसी ना किसी ग्रह से कनेक्टेड है, तो उस ग्रह की ऊर्जाएं सकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। और दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में ही नहीं, वास्तु में भी इन स्टोन का प्रयोग किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में कैसे इनका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसीलिए एक वर्कशॉप जो कंबाइंड करके हम लेकर के आए हैं 4 दिन का, जो रुद्राक्ष प्लस रत्नों के ऊपर आधारित है। और रत्न भी ऐसे डायरेक्ट सजेस्ट नहीं कि इसकी ये समस्या तो ये धारण कर लिया जाए, नहीं। प्रॉपर लग्न के अनुसार कैसे डिसाइड किया जाए कि अमुक व्यक्ति के लिए अमुक रत्न, वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, या उस लग्न के अनुसार कैसे डिसाइड करें कि जो इसकी प्रॉब्लम्स, जो मुख्य प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे संतान उत्पत्ति है, लक्ष्मी जी से समस्या है, धन नहीं आ पा रहा है, प्रोफेशन नहीं चल पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं शारीरिक ऐसी अवस्थाएं हैं, तो उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए। लग्न पर आधारित, पर्टिकुलर लग्न पर आधारित हम कैलकुलेट करेंगे और फिर सजेस्ट करेंगे कि अमुक व्यक्ति के लिए, अमुक कार्य के लिए ये रत्न सबसे अधिक प्रभावी होगा। और दोस्तों, रत्न बहुत तेजी से काम करते हैं। छोटा सा डेमो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, छोटी छोटी चीजें इसमें बताऊंगा, लेकिन विस्तृत तौर से 4 दिन के अंदर ही मैं आप लोगों को रुद्राक्ष के बारे में भी और रत्नों के बारे में भी, रत्न लग्न के अनुसार, और रुद्राक्ष, उनके प्रकार, असली नकली की पहचान कैसे की जाए, कितनी मनकों की माला या कितने रुद्राक्ष की माला जो है कहां पर धारण की जाती है, सर पे धारण करनी है तो कितना, बाजुओं में धारण करनी है तो कितना, कलाई पे धारण करनी है तो कितना, गले में धारण करनी है तो कितना, जप करना है तो कितना, और किस रुद्राक्ष से करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। जब हम माला बनाते हैं या बीज लेकर के आते हैं, उसके बाद उनको शुद्ध कैसे किया जाता है, माला कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में भी मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। जी हाँ,
दोस्तों, रुद्राक्ष के बारे में जितनी बातें की जाएं वो कम है। भगवान शंकर का प्रिय आभूषण है, अकाल मृत्युहारी है, दीर्घायु प्रदान करता है, धर्म और मोक्ष प्रदान करता है। जो ग्रस्त आश्रम में है उनके लिए अर्थ और काम दोनों का दाता है। जो स्त्रियां पुत्र संतति से लाभान्वित नहीं हो पाती हैं उनको पुत्र लाभ देता है। शारीरिक व्याधियों का शमन करता है, मन को शांति प्रदान करता है, कुंडली जागृत करता है, तमाम प्रकार के पापों का नाश करता है, भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाएं उन सब का नाश करता है। या हम ये कहे कि अंत में ये कहे कि तमाम प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाता है। इतना अद्भुत है रुद्राक्ष को धारण करना। शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए जब रुद्राक्ष धारण किया जाता है तो रुद्राक्ष 40 दिन के अंदर अंदर अपने प्रभाव दिखा देते हैं। तो दोस्तों, अद्भुत है रुद्राक्ष की महिमा। 4 दिन में हम इस पर बात करेंगे और इनको कैसे कैसे टेस्ट किया जाता है, तमाम प्रकार की चीजें और आपके जो आंसर्स होंगे इनसे रिलेटेड जो है वो हम इन पर बात करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का मन अशांत हो तो उसको 2 मुखी रुद्राक्ष सजेस्ट कर दीजिए। बुद्ध कमजोर हो, 4 मुखी रुद्राक्ष सजेस्ट कर दीजिए। राहु केतु का दोष जीवन में आ रहा हो तो 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से ये समस्याएं शांत हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्र ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है, चंद्र ग्रह की पीड़ाओं को दूर करने का काम आता है। 4 मुखी रुद्राक्ष बुध ग्रह से संबंधित पीड़ाओं को दूर करने के काम आता है और 8 मुखी रुद्राक्ष राहु और केतु के जो दोष होते हैं उनको शांत करता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य, करियर और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसी प्रकार 1 मुखी से लेकर के और तमाम प्रकार के जितने रुद्राक्ष हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल रुद्राक्ष होते हैं उनके बारे में भी हम आपको इस वर्कशॉप के दौरान जो है डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं लग्नों के बारे में। लग्न, तमाम प्रकार के लग्न हैं। तमाम प्रकार में भी मैं कहूं कि 9 प्लेनेट है तो 9 के 9 प्लेनेट के रत्न होते हैं। ये तो सामान्य बात है। जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष को जानते हैं और ज्योतिष के बिना भी जो थोड़ा बहुत कहीं से भी पढ़ते हैं तो उनको पता होता है कि भाई रत्न किस ग्रह के लिए कौन सा रत्न है। लेकिन कई बार ये आता है कि जी अगर धन से समस्या है तो आप क्या पहन सकते हैं, शिक्षा की समस्या है तो आप क्या पहन सकते हैं, संतान की समस्या है तो आप क्या पहन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर शुक्र जो है, शुक्र ग्रह के लिए जो हीरा होता है वो शुक्र के लिए बताया जाता है। लेकिन चाहे शुक्र की बात करें या मूंगा से लेकर के पन्ना, मोती, माणिक, तमाम प्रकार के नीलम, गोमेद, जितने भी रत्न हैं इनके बारे में हम बात करें तो क्या ये सभी व्यक्तियों के लिए पॉजिटिव काम करेंगे, क्या ये सभी व्यक्तियों के लिए नेगेटिव काम करेंगे? ये डिसाइड करता है लग्न। क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है, ज्योतिष के अनुसार लग्न शरीर है और जो उसके भाव हैं, बाकी भाव हैं, वो शरीर के अंग हैं। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो हर भाव में शरीर के अंग आते हैं, लेकिन जो लग्न को कहा जाता है उसे शरीर कहा जाता है। तो वो लग्न डिसाइड करेगा कि उसके अंगों में बैठे हुए प्लेनेट उसके लिए शुभता दे रहे हैं या अशुभता दे रहे हैं। उन्हीं के अनुसार डिसाइड करना चाहिए दोस्तों कि कौन सा रत्न जो है व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा रहेगा और कौन सा रत्न जो है पहनने से उसको नुकसान। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न शनि का लग्न है। शनि के मकर लग्न के लिए, अब शनि के 2 लग्न है, कुंभ भी है और मकर भी है, लेकिन क्या दोनों लग्नों के लिए एक जैसे ही रत्न अच्छे रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्योंकि जो लॉर्ड बनेंगे, हाउसेज के जो लॉर्ड बनेंगे, जो भाव के जो स्वामी बनेंगे, उनके अनुसार डिसाइड होगा, उनकी स्थिति के अनुसार डिसाइड होगा कि इसके
मकर लगन के लिए कौन से रत्न अच्छे हैं और कुंभ लगन के लिए कौन से रत्न अच्छे हैं। मैं मकर लगन की अगर बात करूं तो मकर लगन के लिए नीलम, हीरा और पन्ना, ये तीनों के तीनों रत्न जो हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। कैसे काम करते हैं, लेकिन क्या तमाम पीड़ाओं में तीनों काम करेंगे या किसी पर्टिकुलर पीड़ा के लिए अलग अलग पहना जा सकता है? यस। इतने अच्छे से डिसाइड करने के बाद ही आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए, या खुद के लिए अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो खुद से भी आप डिसाइड कर पाएंगे, बहुत आसानी से डिसाइड कर पाए। तो अगर संतान से रिलेटेड समस्या आ रही है तो ऐसे जातक को, मकर लगन के लिए मैं बता रहा हूं, मकर लगन के लिए संतान की समस्या अगर आ रही है तो 4.25 रत्ती का हीरा पहन सकता है। साथ ही साथ नीलम तो उनके लिए सर्वदा अच्छा है, तो 4.25 रत्ती का नीलम पहने और 4.25 रत्ती का ही हीरा पहने तो उनकी संतान की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। और दोस्तों, रत्न बहुत तेजी से एनर्जी को जनरेट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करते हैं। अगर भाग्य में समस्या आ रही है तो 6.25 रत्ती का नीलम पहनिए और 6.25 रत्ती का नीलम पहनिए, लेकिन किसमें? त्रिलोह धातु में पहनिए। धातुएं भी आपको साथ साथ बताऊंगा कि किस धातु में पहनना चाहिए। अब बात आती है त्रिलोह की। त्रिलोह धातु क्या होती है? तीन धातुओं का मिश्रण है। क्या है? तीन धातुओं का मिश्रण है। तीन धातु कौन कौन सी है? सोना, चांदी और तांबा। इनको बराबर मात्रा में मिश्रण करके जो धातु बनती है उसको त्रिलोह कहा जाता है। तो उसकी अंगूठी भी बना सकते हैं या ताबीज के अंदर भी हम इसको धारण करते हैं। दोनों में से किसी में भी इसको धारण कर सकते हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड समस्या आ रही है तो सिर्फ नीलम जो है, लेकिन 10.25 रत्ती का नीलम पहनना चाहिए। वेट के कुछ और नियम भी हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बताना चाहते हैं तो 10.25 रत्ती का आप सजेस्ट कर दीजिए मकर लगन के। लेकिन यहां अंगूठी में धारण ना करके या ताबीज में धारण ना करके उसको शनि यंत्र में धारण कराएं तो निश्चित तौर से जो है आरोग्य मिलेगा। धन से संबंधित समस्या आ रही है तो 5 रत्ती नीलम और 6.25 रत्ती पन्ना, ये त्रिलोह धातु में पहना दीजिए। यानी कि सोना, चांदी और तांबा बराबर मात्रा में मिला करके अंगूठी बनाइए, 2 अंगूठी बनाइए और 5.25 रत्ती का नीलम और 6.25 रत्ती का पन्ना जो है व्यक्ति को धारण करा दीजिए, तो उसको लाभ अवश्य मिलेगा, धन संपत्ति में उसे लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है, विस्तृत चर्चा करेंगे और बहुत आसानी से मैं आप लोगों को इसके बारे में सिखाऊंगा। मैं तैयार हूं, गरुड़ा कॉलेज तैयार है। जल्द ही, तुरंत ही, नेक्स्ट वीक में हम जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट जो है बुक करा सकते हैं। फीस के बारे में पता करना है वो भी आप कॉल या व्हाट्सअप करके जो है पता करा सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने वीडियो देखी उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी से अनुरोध है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि बहुत सारी जानकारी आपको जो है चैनल पर मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।